हेलो बच्चों, केएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 10th कर रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन से पहले वाला सारा पार्ट कवर कर लिया था। अभी हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे, तो पूरा एनसीईआरटी हम डिटेल लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझाने के लिए इसने सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी करने के लिए बोला है। क्या कह रहा है कि ये क्या है, एक कॉम्ब है। एक कॉम्ब के ऊपर एक ब्लैक पेपर लगा रखा है। एक लाइन छोड़ के बाकी सारा ब्लैक पेपर से कवर है। और यहाँ पे क्लिप लगा के सबको होल्ड कर रखा है सीधा ना। और यहाँ पे एक मिरर लगा दिया। अब क्या किया, यहाँ से एक लाइट डाली। तो क्योंकि ओपनिंग एक छोटे से एरिया में है, तो आपको कुछ ऐसे दिखेगा लाइट ट्रेवल करते हुए। लाइट जाएगा, लाइट को लाइट करेगा और लाइट कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। अब ये ऐसा करके हमें बताना क्या चाह रहा है। अब इस एक्टिविटी का अगर देखें सिंपल सा, तो इसने क्या बोला कि ये है क्या, एक प्लेन मिरर के पीछे क्या कर रखी है, पॉलिशिंग कर रखी है। और सामने से एक लाइट डाला, तो ये जो लाइट आया इसको क्या बोला, इंसिडेंट रे। क्या बोला, और ये जो लाइट निकला इसको क्या बोला, रिफ्लेक्टेड। क्या बोला, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या किया, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस लाइन से डी के हेल्प से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दी। परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90, ये एंगल 90। ठीक है। अब एक एंगल बना, इंसिडेंट रे। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बना आई, इसको क्या बोला, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोला, और ये जो रिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ पे जो ये एंगल बना इसको क्या बोला, एंगल ऑफ, क्या बोला, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोला, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर रहेगा। यही क्या है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या रहेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एकदम सिंपल सा है। अब डेफिनेशन क्या बताया इसने, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कोई बोले कि भाई क्या ये खाली प्लेन मिरर के लिए है, तो देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इसमें कहीं भी डेफिनेशन में प्लेन मिरर लिखा हुआ है नहीं ना। तो चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, सब में फॉलो करेगा सेम। ठीक है, डिट्टो। अब आगे देखते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में ही एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट आइटम है। वो क्या है कि जैसे आप रे मारते हो यहाँ से, ठीक है, आपने एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ से रे मारा, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। तो अगर आप ऐसा समझो कि एक आपने पेपर रखा है यहाँ पे, ठीक है, एक पेपर रखा, तो जो 2 डायमेंशनल शेप होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेन। क्या बोलते हैं, प्लेन। तो आपने एक पेपर रखा, तो आप क्या देखोगे, जो दोनों का दोनों इंसिडेंट, रिफ्लेक्शन और यहाँ पे जो आप नॉर्मल मारोगे, तीनों के तीनों क्या है, एक सेम प्लेन में है। किसमें, सेम प्लेन में। थोड़ा और अगर अच्छे से देखा जाए तो देखो, ये मिरर है, यहाँ से इंसिडेंट गया, यहाँ से रिफ्लेक्टेड आया, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये अगर आप यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ करो, तो सारा का सारा किस में लाई कर रहा है, एक सिंगल प्लेन में। अब चलो उल्टा कर देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस अब ऐसे आ रहा है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे निकलेगा।
ये इसका नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो अब एक आप प्लेन बना सकते हो जो प्लेन इस सबको कंटेन करेगा। तो क्या कह रहा है, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन ऑलवेज, है ना, नॉट इन दिस सिनेरियो, ऑलवेज। ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या स्टेटमेंट देगा आपको, दो। पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, और दूसरा क्या बोलेगा कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, और उसके एंगल्स हैं वो सारे क्या करेंगे, सेम प्लेन पे लाई करेंगे। और क्या बोल रहा है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हर टाइप के मिरर के लिए है, प्लेन और स्फेरिकल दोनों के लिए। उसके बाद ये बताने के लिए कैसे स्फेरिकल में थोड़ा सा अलग होता है, लॉ सेम ही होता है, बट जो बिहेवियर है रे का उसमें दिखने में थोड़ा अलग लगता है। कि ये आपने प्लेन मिरर लिया, यहाँ से आपने लाइट्स डाली, और लाइट्स जो है ऐसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब से रिफ्लेक्ट हुई। अब आपने क्या किया, कॉनकेव मिरर लिया, पैरेलल लाइट डाली, बट ये सारी जाके क्या दिख रही है आपको, कहीं पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। और फिर क्या लिया, कॉन्वेक्स मिरर लिया, कॉन्वेक्स मिरर में पैरेलल लाइट डाली फिर से, और वो लाइट क्या हो रहा है, जाके आपका डाइवर्ज हो रहा है ना, आगे जाके डाइवर्ज हो रहा है, फैल रहा है, दूर दूर हो रही है बीम्स। तो ऐसा क्यों है भाई, कहीं पे मैंने बोला था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्लेन और स्फेरिकल दोनों मिरर के लिए फॉलो होता है, बहुत ही ये लॉ है, कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, फॉलो करेगा ही करेगा। तो होता ये है कि जब कोई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल नॉर्मल जो सरफेस के परपेंडिकुलर वाली बात होती है ना, वो नॉर्मल का डिपिक्शन थोड़ा अलग हो जाता है कि इंसिडेंट आया, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्ट हुआ, है ना। अब यहाँ पे जो नॉर्मल है वो कुछ ऐसा रहेगा, इंसिडेंट आया, नॉर्मल है, रिफ्लेक्ट हो गया। यहाँ पे नॉर्मल जो है वो थोड़ा अलग बनेगा, तो इंसिडेंट आया, नॉर्मल आया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो क्योंकि नॉर्मल का तरीका जो होता है सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि कर्व सरफेस है तो परपेंडिकुलर डालेंगे तो रेडियस पे ही आ जाएगा, है ना, या फिर बोलो कि एक ही पॉइंट पे आ जाएगा। तो उस केस में क्या हो रहा है, इसी वजह से ये आपको दिख रहा है कन्वर्ज होते हुए। कॉन्वेक्स पकड़ोगे, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस सरफेस पे मान के चलो कि यहाँ पे लाइट गिरा, अब इसका सेंटर कहाँ पे होगा, कहाँ पे, यहाँ होगा पीछे की तरफ। अब इस सरफेस से मुझे नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल कैसे बनाऊंगा मैं, सेंटर से एक लाइन निकालूंगा, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, तो ये रिफ्लेक्टेड होगा। अब मान के चलो एक इंसिडेंट यहाँ पे आया, तो आपने फिर यहाँ से नॉर्मल बनाया, तो नॉर्मल यहाँ आ जाएगा, तो ये इससे क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा। तो इसी वजह से जो है ये क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है। क्या रीजन है, जो नॉर्मल जो है आपका अलग आ रहा है, इसी वजह से आपका क्या हो रहा है, जो है कन्वर्ज और डाइवर्ज वाला फिनोमिना जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्या बोला कि मल्टीपल पैरेलल लाइट आई, तो मल्टीपल पैरेलल जो है रिफ्लेक्ट हो गई प्लेन मिरर के केस में, किसमें, प्लेन मिरर के केस में। जब मल्टीपल लाइट आई किसमें, कॉनकेव में, तो क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई, है ना। वही मल्टीपल लाइट जब आई कॉन्वेक्स में, तो क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। ये रट लेना है आपको। अब स्फेरिकल में क्या कह रहा है, इवन दो ईच रे ऑफ लाइट फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो करेगा ही। द कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर कॉज द पैरेलल बीम ऑफ रे टू आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज। किसकी वजह से होता है ये, जो कर्व्ड सरफेस है उसकी वजह से। और जो अभी आपको बताया ये उसका क्या हो गया, लाइन डायग्राम, जो आपको समझाना चाह रहा था लाइन डायग्राम बना के। अब यही चीज जो आपको लाइन डायग्राम समझा रहा है, क्या समझाया कि प्लेन मिरर में पैरेलल रेज आई। अब पैरेलल रेज का एग्जांपल कैसे बन सकता है, किस केस में जो है रेज जो आ रही हैं वो पैरेलल रहेंगी, जब फार अवे हो,
क्या हो फार अवे? लाइट सोर्स। जब लाइट सोर्स बहुत दूर से आती है, लाइक सन, जैसे सन से लाइट आती है ना, उस केस में क्या होता है, हम मान के चलते हैं कि जो रेज आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। कॉनकेव पकड़ोगे, कॉनकेव में दिखा दिया आपको कि पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है। कॉन्वेक्स पकड़ोगे तो दिखा दिया आपको क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। ये आपको याद रखना है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट। अब ये आपको एक कॉनकेव मिरर का बहुत ही अच्छा रियल वर्ल्ड यूटिलाइजेशन का क्या कर रहा है, आपको एक एग्जांपल दे रहा है ना, कि आपने थिन शीट पेपर लिया है, एक एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा है, एक कॉनकेव मिरर लिया, सन में रखा, सन से रेस कैसी आएगी, पैरेलल, तो क्या होगा, किसी पॉइंट पे इसको कन्वर्ज करेगी। तो जब बहुत सारी रेज एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज होगी तो क्या होगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल इंक्रीज एंड पेपर विल बर्न। अगर धूप ज्यादा है तो पेपर क्या होगा, बर्न होगा। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आप सोचो कि जो डिवाइस सनलाइट को कंसंट्रेट करती है स्मॉल एरिया में, उसको क्या बोलते हैं, सोलर कंसंट्रेटर। क्या बोलते हैं, सोलर कंसंट्रेटर। द कंसंट्रेटेड सनलाइट इज यूज्ड टू हीट अ लिक्विड टू प्रोड्यूस स्टीम which can use to generate electricity or providing heat for various purpose such as large scale cooking for solar furnace और सोलर फर्नेस को यूज किया जाता है मेटल को मेल्ट करने के लिए। जो बड़े बड़े स्टील प्लांट है वहां पे सोलर फर्नेस बनाया जा सकता है, किसको करने के लिए, मेटल को मेल्ट करने के लिए। तो आप ये सोचो कि छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है जिससे आप सोलर कंसंट्रेटर बना सकते हो कॉनकेव मिरर को यूज करके, उसका कितना बड़ा जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। ठीक है, अब हमने मिरर वाला पार्ट तो हमारा सारा का सारा कवर हो गया। अब हम क्या पढ़ेंगे, लेंस क्या है ना। तो कैसे एग्जांपल दिया आपको कि आपने एक ग्लास की सीट ली, उसके नीचे एक पेपर है जिस पेपर पे सब पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, और क्या किया, पानी की बूंद गिरी है इस पे। तो यहाँ पे जो आपने देखा, इस वाले पोर्शन में बूंद के नीचे जो सब लिखा हुआ वो क्या दिखा आपको, इनलार्ज दिखा। बोला हाँ भाई दिखा। अब दिखा तो जब पानी की बूंद का शेप देखोगे तो शेप कुछ ऐसा था। ठीक है, तो क्या बोला, अगर इसी टाइप का मैं कुछ बनाऊं तो उससे क्या होगा, मैं ऑब्जेक्ट को इनलार्ज करके देख सकता हूं। तो यहीं से क्या कॉन्सेप्ट आया, लेंस का कॉन्सेप्ट आया। क्या आया, लेंस का कॉन्सेप्ट आया। अब लेंस क्या है, अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके आर पार दिख सकता है। ये ग्लास से बन सकता है, प्लास्टिक से बन सकता है, जिसमें क्या है, कर्ड सरफेस है, जैसे कि मिरर में था। लेंसेज कैन ऑल्सो बी कॉन्वेक्स और कॉनकेव, दो ही टाइप के लेंस हैं। थोड़ा सा अलग तरीके से इसको याद रखना लेंसेज टाइप को। तो जब थोड़ा सा अलग करके याद रखना है तो लेंसेज के टाइप को, तो कैसे कि ऐसे अगर लेंस है और जो बीच में थिक है, थिक है ना, तो बीच में अगर थिक है तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स। क्या होगा, कॉन्वेक्स। वैक्स मतलब उभरा हुआ बाहर से, है ना। और अगर लेंस है जो सेंटर में पतला है, सेंटर में क्या है, पतला है, केव बना हुआ है ना, केव बना हुआ है, ये क्या है, कौन, केव। ठीक है, तो दो टाइप की लेंस होगी आपकी, एक कॉनकेव हो गया और एक क्या हो गया, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला है, वही खिलौना, छोटा सा लकड़ी, उस पे लेंस, उसके पीछे छोटी सी टॉय डॉग की। तो जो आप लेंस को डॉग से आस पास मूव करोगे, पहले पास में रखोगे फिर दूर रखोगे,
तो जो आपको अपोजिट साइड से दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, अलग अलग टाइप का आपको उसका व्यू दिखाई देगा। अब उसको समझते हैं, कंपेयर करते हैं अलग अलग टाइप का क्या क्या व्यू है। तो केस बाय केस समझते हैं। पहले क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस लिया और उसके एकदम पीछे नजदीक एकदम क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा। तो अपीयर कैसा हुआ, दूसरे साइड से जब हमने देखा तो इरेक्ट, सीधा और इनलार्ज, कंपैरेटिवली बड़ा दिखा हमें, ठीक है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते हो ऑब्जेक्ट कैसा हो जाता है, उल्टा, इन्वर्टेड, ये वाला केस, ठीक है। और ये किसका केस हो गया, कॉन्वेक्स का, कि भाई ये कॉन्वेक्स लेंस है। जब ऑब्जेक्ट एकदम नजदीक रखा रहेगा कोई, तो नजदीक रखा रहेगा तो कैसा दिखेगा, इसको इनलार्ज, कैसा दिखेगा। पर यही जो है, ये ऑब्जेक्ट अगर दूर हो गया है ना दूसरे केस में, और ये बंदा यहाँ से देख रहा है, तो इसको क्या दिखेगा, इन्वर्टेड, क्या दिखेगा, इन्वर्टेड, है ना। अब इन्वर्टेड दिखेगा प्लस डिमिनिशेस दी साइज। साइज कैसा होने लगेगा, आपका साइज छोटा होने लगेगा, ठीक है। वहीं पे आप पकड़ लो कॉनकेव, कॉनकेव लेंस पकड़ लो, तो ऑलवेज कैसा दिखेगा आपको, यहां से अगर एक बंदा किसी चीज को देख रहा है ना, तो हमेशा क्या दिखेगा, इरेक्ट, सीधा, और डिमिनिस्ड यानी कि छोटा, क्या दिखेगा, इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड, सीधा और छोटा इन साइज, है ना। और साइज चेंज होगा हल्का हल्का जैसे जैसे आप डिस्टेंस क्या करोगे, लेंस से इंक्रीज करोगे, ठीक है। अब एक आपको लेंस का एग्जांपल दिया कि जब लेंस पैरेलल रे फॉल करेगी तो लेंस कैसा बिहेव करेगा। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इस वाले से नहीं, इस वाले से आप सिंपल याद कर सकते हो, समरी बना के दे रखी है आपको कि अगर प्लेन ग्लास है, उससे पैरेलल रे आई, पैरेलल रे गई, कोई कन्वर्जेंस नहीं, कोई डाइवर्जेंस नहीं। उसके बाद क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, पैरेलल रे आके एक जगह पे कंसंट्रेट हो गई, इसको क्या बोलते हैं, फोकस इसका। कॉनकेव पकड़ा लेंस, उस पे पैरेलल रेज मारी तो वो डाइवर्ज हो गई, है ना। तो इसका कहाँ पे होगा, डाइवर्ज हो रही है ना। तो यहाँ पे कहीं फोकस होगा, और ये क्या हो रही है, लेंस आपकी यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है। ये क्या हो गया, तीनों लेंस की प्रॉपर्टी अपनी अपनी, ये तो लेंस है ही नहीं, दोनों लेंस की, कॉन्वेक्स की और कॉनकेव की, ठीक है। उसके बाद वही कंसंट्रेटर वाला सीन बताया आपको कि आप लेंस लेके भी पेपर बर्न कर सकते हो, ओके। अब आप अगर रियल वर्ल्ड में देखो तो रियल वर्ल्ड में क्या, आपका कैमरा है, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, इवन जो आपकी आईज के अंदर जो बॉल्स है वो क्या है, एक लेंस है। और ये इतना अमेजिंग लेंस है जिसका साइज क्या हो सकता है, छोटा और बड़ा हो सकता है। अब फ्यूचर में ये चैप्टर आपको बहुत सारा लाइन डायग्राम मिलेगा, जब बड़ी क्लास में जाओगे बहुत सारी उसमें अलग अलग एडवांस थ्योरीज मिलेगी। बट इस वाली क्लास में इतना ही है, इतने से आपका पूरा क्लास कवर हो जाएगा। अभी हमने पूरा कॉन्सेप्ट पार्ट कवर कर लिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। एक बार क्लोज करने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। कुछ और आपने हेल्प करनी है, हमने अपना यूपीआई हैंडल दिया हुआ, आप स्कैन करके पे करके हमारी फर्दर हेल्प कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ईमेल और टेलीग्राम लिंक डाला हुआ है, इसमें अगर आपको 1-to-1 हमारे से क्लासेस चाहिए, उसके बाद हमारे चैनल पे आपको अब पढ़ाना है, किसी चैप्टर का नोट चाहिए, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, है ना, किसी कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप इसमें हमें लिख के बता सकते हो, वी विल डेफिनेटली हेल्प, ठीक है। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।